पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे और जालिम सियासत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ मामलात पर हुकूमत से नाराज है, या यूं कहा जाए कि अहम फैसलों में मुशावरत न होने पर शिकवे कर रही है। हालांकि ये बहुत हैरान कुन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट या दीगर मामलात पर हुकूमती फैसलों पर तनकीद कर रही है। ये खालिस्तान एक रवायती सियासी तरीका कार है। सियासी हलकों में ये बात होती रहती है कि कुछ मामलात में हुकूमती इकदामात की तारीफ, बाज मामलात में तनकीद सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। क्योंकि मुसलसल फसारे के बावजूद अगर पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी नहीं हो रही तो इसकी कोई खास वजह तो है, और ये वजह सियासी है। इसे सियासी फैसले के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। वैसे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तबाही भी एक मखसूस सूबे की सियासी क़यादत का बहुत बड़ा हाथ है। अगर गैर जरूरी मुलाजमीन भर्ती ना किए जाते, पेशावराना अंदाज में एयरलाइन को चलाया जाता, मेरिट को यकीनी बनाया जाता, रियासत के असासे को अहमियत दी जाती, तो यकीनी तौर पर PIA ना तो तबाह होता, ना सालाना अरबों खसारे का सामना करना पड़ता, ना मुल्क की साख को नुकसान पहुँचता, और ना ही हुकूमत को इस अहम तरीन इदारे की निजकारी करना पड़ती। अब अगर इतने बरसों में कोई PIA में मेरिट कायम नहीं कर सका, सियासी भर्तियों को रोक नहीं सका, सियासी मफादात को तरजीह देता रहा है, तो पाकिस्तान स्टील मिल्स को कैसे इसके हवाले कर ले। ये सोचा जा सकता है कि स्टील मिल मुनाफा बख्श इदारे में बदल जाएगी। चूँकि पाकिस्तान स्टील मिल्स को सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया गया है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिन मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ बयानात दे रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आवाम दोस्त, जमहूरियत पसंद और वतन से मोहब्बत करने या कौमी मफाद को तरजीह देने वाली सियासी जमात साबित करने से कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब स्टील मिल सिंध हुकूमत को मिल जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहे कि हुकूमत मुशावरत नहीं करती, तो यह सियासी बयानबाजी है, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को अंधेरे में रखने की हिकमत अमली है। ये तो खुल्लम खुल्ला लेन देन है, यानी दोनों बड़ी जमातों ने ये तय किया है कि तुम मेरा ये काम करो, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा, फला मामले में मेरा साथ दो, मैं फला मामले में तुम्हारा साथ दूंगा। ये सियासत की बदतरीन शक्ल है, यानी अवाम का मुल्क को रियासत का साथ नहीं देना, बस अपने अपने मफादात के मुताबिक काम करना है। वफाकी वजीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी अब नहीं होगी। वफाकी हुकूमत ने 700 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत के हवाले कर दी है, वही मौजूदा प्लांट को फाल करेगी या नया प्लांट लगाएगी। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तादाद 3000 से जायद है। स्टील मिल्स काफी अरसे से बंद है, ये आज बंद नहीं हुई। पिछले 5 साल के दौरान भी इसकी यही सूरत हाल थी। मौजूदा हुकूमत स्टील मिल्स को फाल बनाने के लिए निजकारी के अमल में लेकर गई थी, लेकिन अब निजकारी का अमल खत्म कर दिया गया है। 19,000 एकड़ स्टील मिल्स की जमीन है, 550 एकड़ स्टील मिल्स का प्लांट है। स्टील मिल्स की जमीन पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम किया जाएगा, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी लगी हैं। 1500 एकड़ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जा रहा है। चीन और दीगर दोस्त ममालिक वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। 700 एकड़ जमीन हमने छोड़ दी है। सिंध हुकूमत भी स्टील मिल्स को चलाने के हवाले से इकदामात करेगी। कुछ जमीन पर तजावुजात भी हैं। ये सियासी लेन देन नहीं तो क्या है, क्योंकि यही हुकूमत PIA की निजकारी करते हुए कहती है कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, हुकूमत सहूलियत फराहम करने के लिए है। तो फिर यही कानून, यही असूल और सोच पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी पर लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ मामला सियासी मफादात का है, अपने लोगों को नवाजने का है। क्या सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दहाइयों से सूबे में हुकूमत करने के बावजूद लोगों के लिए बुनियादी मसाइल हल करने में कामयाब हुई है? अगर नहीं तो वो पाकिस्तान स्टील मिल्स को कैसे चलाएंगे? यहाँ अगर कारोबार होना है, बैरूनी सरमायाकारी का रास्ता मौजूद है, तो फिर समझ जाए कि सोने की चिड़िया कौन उड़ने देगा। यही वजह है कि स्टील मिल के मामले में वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सियासी लेन देन से काम लिया है। काश कि हम सियासी मफादात की बजाय मुल्की मफाद को तरजीह देना सीख लें। इसलिए जो खबरें वफाकी बजट के हवाले से सामने आई हैं, PPP को एतमाद में नहीं लिया गया। ये सब कुछ तयशुदा मंसूबे के तहत ही हुआ है। 2 रोज कबल ये खबर भी थी कि बजट से मुतालिक हुकूमत की जानिब से एतमाद में ना लेने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। जब स्टील मिल के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकफ को माना जाएगा, तो फिर किसी और जगह वो भी हुकूमत की बात नहीं मानेंगे। यही पाकिस्तान की सियासत में होता आया है और यही हो रहा है। PPP के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को बजट IMF और चीन से मुआहिदों पर एतमाद में नहीं लिया गया। अगर IMF ने कुछ शराइत रखी हैं, तो हुकूमत एतमाद में ले, इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। हुकूमत नाकाम हुई तो नाकामियां पीपल्स पार्टी के भी गले पड़ेंगी। शाह साहब को पीपल्स पार्टी की फिक्र है, लेकिन जो जुल्म पाकिस्तान के लोगों पर हो रहा है उसकी किसी को फिक्र नहीं। क्या मुसलसल हुकूमत में रहने के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम के बुनियादी मसाइल हल करने में कामयाब हुई है? अमन व अमान की बुरी हालत है, ट्रांसपोर्ट की बदतरीन सूरत हाल है, पीने के पानी का मसला अपनी जगह है, बारिश हो तो सड़कें पानी से भर जाती हैं।
मुल्क का माशी मरकज कराची देरीना मसाइल की वजह से आज हुकूमती दावों का मुंह चढ़ा रहा है, लेकिन सियासत जिंदाबाद, जालिम सियासत जिंदाबाद। यही माजी में होता आया है और आज भी यही हो रहा है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल इख्तियारात देने का फैसला किया है। पीटीआई की सीनियर क़यादत की जानिब से पार्टी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात का मशवरा दिया गया है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान एक ही कंटेनर पर खड़े नजर आ सकते हैं। अब इस सियासी पेशरफ्त में कुछ भी कहने की बजाय सिर्फ इन तमाम सियासी जमातों के कायदीन की एक दूसरे बारे राय सामने रखी जाए और फैसला किया जाए कि क्या ये लोग मुल्क की खिदमत में मुखलिस हैं या फिर अपने अपने सियासी मफादात की हिफाजत के लिए ही भाग दौड़ कर रहे हैं। आखिर में असर लखनवी का कलाम, सागर उठा लिया कभी भी ना उठा लिया, तौबा जो याद आ गई रखा उठा लिया, लाता है रोज जान पर आफत नई नई, जा तुझसे हाथ है दिले शैदा उठा लिया, मिसले नसीम फिर ना लिया एक जगह करार, जिसने तेरी तलाश का बेड़ा उठा लिया, लज्जत हयात भी गई दर्द दिल के साथ, पछता रहा हूँ नाज़े मसीहा उठा लिया, आसूदगाने खाक से ये बदगुमानियां, दामन जमीन पे लौट रहा था उठा लिया, अब अश्के गम खटकते हैं आंखों में इस तरह, गोया पलक से रेज़ाए मीना उठा लिया, क्या क्या सितम गुजर गए जाने गुयूर पर, एहसाने असर जो हमने किसी का उठा लिया।